नमस्ते बच्चों, ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, क्लास 6 गणित इकाई 5 पाठ का नाम है बीजगणित की अवधारणा। अभ्यास 5B का पहला प्रश्न, पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न है। हम देखेंगे कि इस प्रश्नावली को हम कैसे सॉल्व करते हैं सबसे आसान मेथड से। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। बीजगणितीय रूप का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे लिखा हुआ है पहला प्रश्न, 6 और x का योगफल। सबसे पहले हम समझेंगे योगफल का मतलब क्या होता है। बच्चों, योगफल का मतलब होता है जोड़। जोड़ का मतलब ऐड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऐड। इसको हम कैसे करेंगे? 6 और x का योगफल, हम इसको कैसे करेंगे? 6 और x का योगफल का मतलब जोड़, 6 प्लस x हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, x में से 7 घटाने पर। घटाने का मतलब पता है, किसमें से घटाने पर बच्चों? x में से कितना घटाने पर? 7 घटाने पर। x में से हम 7 घटा दिए। अगला कह रहा है प्रश्न नंबर 3, पहले का तीसरा है, x का 5 गुना। क्या कह रहा है? x का 5 गुना। x का मतलब होता है गुणा 5। तो आगे जब ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x। इसको भी रखेंगे तो भी सही है, ये भी है तो भी सही है, जो आप चाहे वो लिख सकते हैं। अगला कह रहा है बच्चों, x का 1/3। x का क्या कह रहा है? x का मतलब होता है गुणा का 1/3, मतलब 1/3। तो x का 1/3, अब चाहो तो इसको लिख सकते हो x/3। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। तो ये था बच्चों पहला प्रश्न। पहले प्रश्न का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। प्रश्न नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है? इसी का प्रश्न नंबर दूसरा। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा हमारा क्या है। बच्चों, प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा, निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। इसका मतलब यह है कि यह कह क्या है? इसका मतलब है कि जैसे प्रश्न नंबर 1 है, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो सबसे पहले वृत्त हम देखेंगे, वृत्त क्या है। जैसे एक मान लीजिए ये क्या है? वृत्त है। बीच में क्या होता है? सेंटर है। तो ये आधी दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। इसको हम किससे लिखते हैं? आर से व्यक्त करते हैं। और इसी पूरी दूरी को अगर हम पूरा कर दें, इसी को हम व्यास कहते हैं। इसको हम किससे व्यक्त करते हैं? डी से व्यक्त करते हैं। और सेंटर बीच में, इसको हम सी से व्यक्त करते हैं। वही कह रहा है कि मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त करते हैं। तो वही कह रहे हैं, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है। मान लीजिए आधी दूरी कितना है? आर है। तो पूरी दूरी क्या हो जाएगी? आर आर जुड़ जाएगा, तो मतलब 2r। तो उसी वही ये कह रहा है उसका 2 गुना होता है। वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास, व्यास मतलब जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं? डी से। किससे व्यक्त करेंगे? डी से। और त्रिज्या को हम यहां देख लेते हैं, त्रिज्या को किससे व्यक्त करेंगे? आर से। व्यास को डी से व्यक्त करेंगे। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि, और इसमें जो कह रहा है वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो क्या हो जाएगा? 2 गुना का मतलब क्या हो जाएगा? d बराबर 2r हो जाएगा। अगर हम इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा? d बराबर 2r। क्या हो जाएगा? d बराबर 2r। ये तो हम त्रिज्या को r से लिखते हैं, पहला हो गया। उसके बाद क्या है? व्यास को d से। अब ये जो प्रश्न है, वृत्त का व्यास, व्यास मतलब d, उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है। मेन यही है। मेन क्या है? ये है प्रश्न में जो कह रहा है, इस वाले में इसका यही है, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का, किसका? त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या है? 2 गुना है। तो d बराबर क्या हो गया? 2r हो गया। d बराबर, d को हम क्या कहेंगे? वृत्त का व्यास है, r वृत्त की त्रिज्या है। अब हम प्रश्न नंबर दूसरे पर चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा हमारा कह रहा है, वर्ग का परिमाप। क्या कह रहा है? वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा, वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। अब वर्ग क्या है? सबसे पहले हम वर्ग देखते हैं। वर्ग का मतलब क्या है? जैसे वर्ग ये है, वर्ग की कंडीशन क्या होती है? जैसे ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, मतलब चारों भुजाएं उसकी जो है 4 सेंटीमीटर, उसको हम क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, समान होती है। वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। अब जैसे एक भुजा का 4 गुना मतलब, क्योंकि 4 भुजाएं हैं और चारों सब सेम है,
तो एक भुजा अगर 4 है तो हम 4 से क्या करेंगे, उसमें गुणा कर देंगे, यानी 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए हम क्या है, एक की लंबाई क्या है, यक्स, हम इसकी मान लेते हैं यक्स है, तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, 4, तो 4 गुणे यक्स बराबर 4x, क्या हो जाएगा, 4x, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 4x, मतलब 4 गुणे यक्स। ये 4 यक्स कहाँ से है, क्योंकि इस लंबाई को हमने क्या माना, यक्स, तो सब सेम है, तो सब यक्स यक्स होंगे, तो जब सब यक्स यक्स होंगे तो हम 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 4 भुजाएं हैं, 4 गुना होता है, प्रश्न कह रहा है, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 4x, यही है हमारा आंसर। और यहाँ पर हमारा क्या आंसर है, 2D है। प्रश्न नंबर तीसरा है हमारा, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। आयत, अब हम देखते हैं आयत किसको कहते हैं। आयत की कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर देखो, ये आयत की कंडीशन ये होती है, आयत का दोस्तों बच्चों, ये जो आयत का कंडीशन है, लंबाई लंबाई समान होती है, चौड़ाई चौड़ाई समान होती है, जबकि वर्ग का है चारों समान होंगी, इसमें नहीं, इसमें चौड़ाई अगर मान लीजिए ये 4 है तो ये भी 4 ही होगी, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, आमने सामने की भुजा समान होंगी, मतलब इसे इसके सामने भुजा चौड़ाई चौड़ाई समान होगी, लंबाई लंबाई, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये 10 है तो ये भी 10 होगी, सब समान नहीं होंगे, कहने का मतलब आयत की ये कंडीशन है। तो ये कह रहा है आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई के गुणनफल होता है। अब मान लेते हैं जैसे, अब मान लेते हैं हमको ये नहीं पता है, हम मान लेते हैं जैसे इसकी लंबाई ये यक्स है, ये चौड़ाई मान लेते हैं, ये लंबाई कितने मान लेते हैं, यक्स, ये लंबाई मान लेते हैं बच्चों क्या है, यक्स, और इसको हम मान लेते हैं वाई, तो लंबाई कितना है, लंबाई बराबर यक्स, चौड़ाई बराबर वाई। तो क्या कह रहा है प्रश्न, आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है, लंबाई कितना है यक्स, चौड़ाई कितना है वाई, तो क्या हो गया, यक्स इंटू वाई, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, लंबाई यक्स चौड़ाई वाई, मतलब यक्स इंटू वाई या यक्स गुणे वाई, यही तो हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो बच्चों ये था पहला, दूसरा, तीसरा। अब इसी दूसरे का एक और बचा हुआ है, प्रश्न नंबर 4, उसको हम देखते हैं वो क्या कह रहा है। बच्चों प्रश्न नंबर चौथा हमारा क्या कह रहा है, थोड़ा थ्योरेटिकल इसको समझना है। ये कह रहा है लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। अब इसका मतलब क्या होगा, जैसे लाभ बराबर क्या होता है, अगर हमको लाभ निकालना हो तो क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य, क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसका मतलब यह है कि लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर। अगर जब विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमको लाभ मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर हम कोई सामान 10 रुपए का खरीदे हैं, अगर हम उसको 15 रुपए बेचेंगे तो हमको जाहिर सी बात है 5 रुपए का फायदा होगा। तो वही क्या कह रहा है कि लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा तो हमको क्या मिलेगा, हमको लाभ होगा, क्या होगा, लाभ होगा। तो पहला लाइन हमारा पूरा हुआ, लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं, जब विक्रय मूल्य अधिक हो, क्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य अधिक होगा तो इसका मतलब को जाहिर सी बात है क्या है, लाभ होगा। हम कोई चीज, कोई सामान 50 का खरीदे हैं, 60 का बेच दिए, कोई सामान अगर हम 50 का खरीदे हैं 60 का बेच दिए तो हमको क्या होगा, फायदा होगा। तो ये था प्रश्न नंबर चौथा हमारा, सॉरी दूसरे का चौथा था ये। अब प्रश्न नंबर हम देखते हैं तीसरा, प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर तीसरे का ए है बच्चों हमारा, एक टोकरी में 50 आम तथा दूसरी टोकरी में यक्स आम है, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं। इस प्रश्न का मतलब यह है कि मान लो एक टोकरी है, कोई 2 टोकरी है, पहली टोकरी में कितने आम, 50 आम है, और दूसरी टोकरी में हमको नहीं पता है यक्स आम है। तो पूछ रहा है कि पहली टोकरी से पहली टोकरी में दूसरी वाली टोकरी से कितना अधिक आम है। तो जाहिर हमको देखो, हम क्या करेंगे, हमको पता है जिसमें पहली टोकरी में आम की संख्या, पहली टोकरी में आम की संख्या बराबर कितना है, 50 है, और दूसरी टोकरी में आम की संख्या बराबर x है। तो हम क्या करेंगे, 50 हम क्या कर देंगे,
50 माइनस एक्स, क्या कर देंगे 50 माइनस एक्स, यही क्या हो गया हमारा आंसर। कितने 50 में से एक्स को हटा देंगे तो हमें जो जो आएगा वही क्या है कि उतने आम अधिक। तो प्रश्न नंबर तीसरे का ये था हमारा। अब प्रश्न नंबर तीसरे का बी, ये ए हो गया। अब प्रश्न नंबर तीसरे का बी, प्रश्न नंबर तीसरे का बी हमारा क्या कह रहा है हम देखते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है हमारा तीसरे का बी। प्रश्न नंबर तीसरे का बी हमारा कह रहा है एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं। कितने छात्र हैं 100 छात्र हैं, जिनमें से यक्ष छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए, तो स्वस्थ छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, एक विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं पहले हम देखेंगे, कुल छात्रों की संख्या क्या है, कुल छात्रों की संख्या बराबर कितना है 100 है, जिनमें से यक्ष छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार। अब क्या करेंगे, बीमार छात्र, कितने छात्र बीमार, बीमार छात्रों की संख्या बराबर कितना है यक्ष। हम क्या करेंगे 100 में से क्या करेंगे यक्ष को घटा देंगे, क्या करेंगे 100 में से यक्ष को घटा देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा तीसरे का भी हमारा, यानी 100 माइनस यक्स क्या है, ये छात्र है, 100 माइनस एक्स छात्र, यही क्या है हमारा आंसर। तो ये था तीसरे का बी। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। प्रश्न नंबर चौथा हमारा क्या कहता है बच्चों, प्रश्न नंबर चौथा है हमारा पार्श्व चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं, मतलब भुजाएं लंबाई x मीटर तथा y मीटर, मतलब आसन्न भुजा जो दिया है x और y, x मीटर तथा y मीटर है, आयत का परिमाप लिखिए। अब हम यहाँ पे थोड़ा कुछ आयत के बारे में पहले समझ लेते हैं। आयत क्या है, आयत जो होता है, आयत की कंडीशन क्या होती है, आयत की आमने सामने की भुजा समान होती है। जैसे ये लंबाई है तो ये समान होगी, चौड़ाई चौड़ाई समान होगी। अगर ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, या जो भी होगा। अगर ये x है तो ये भी x होगा, और ये y है तो ये भी y, y मतलब मान लीजिए 4 है तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो कहने का मतलब ये है उसे हम क्या कहेंगे आयत कहेंगे, लंबाई लंबाई समान, चौड़ाई चौड़ाई। तो ये तो था आयत कंडीशन। अब आयत का क्षेत्रफल अगर हमको कहे, इस प्रश्न में हमें क्या है, आयत का परिमाप क्या कह रहा है, आयत का परिमाप लिखिए। आयत का परिमाप जो होता है बच्चों वो होता है 2, परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। हम यहाँ पे करेंगे 2, लंबाई हमारा कितना है x प्लस चौड़ाई कितना है y। तो अब हम क्या कर देंगे, इसको अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y। हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y। अब मीटर में लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है मीटर में लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2x प्लस 2y मीटर कर देंगे, इसको ऐसे करके मीटर। ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर। तो बच्चों ये था प्रश्न नंबर चौथा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर पांचवा हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 5 है हमारा बच्चों, प्रश्न नंबर 5वां है हमारा, एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, ऐसे 12 गुब्बारे का मूल्य कितना होगा। प्रश्न हमारा यही कह रहा है कि एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, ऐसे 12 गुब्बारे का मूल्य कितना होगा। तो हम देखते हैं क्या होगा, अगर एक गुब्बारे का मूल्य कितना है x पैसे है, तो 12 गुब्बारे का मूल्य इसी में क्या कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 12x पैसे होगा, क्या होगा पैसे होगा। यही हमारा क्या है पहले का आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि अगर पैसा कहना है तो पैसा होगा, अगर ये रुपया होता तो हमारा रुपए में उत्तर आता। अब अगला कह रहा है कि कक्षा में यक्ष विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं यक्ष विद्यार्थी हैं, जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं। कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कुल कक्षा में कितने बालक, कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं पहले देखेंगे, यक्ष विद्यार्थी हैं, टोटल कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने हैं बराबर यक्ष। अब इसी यक्ष का जिनमें 1/4 बालिकाएं, कितने यक्ष का 1/4 बालिकाएं, कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं यक्ष बटा 4। अब देखो इसको हम कैसे कर रहे हैं, तो
कह क्या रहा है, अब ये ऊपर हो जाएगा, इसको करेंगे तो x बटा 4, ये हो जाएगा बालिकाएं। बालिकाएं क्या कह रहा है, तो यही हमारा x बटा 4 क्या हो जाएगा, बालिकाएं होंगी। कक्षा में x विद्यार्थी हैं तो कुल विद्यार्थी x हैं। x का जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं तो x का 1/4 मतलब 1/4 बालिकाएं हैं, तो x ऊपर चला गया, x बटा 4 बालिकाएं, यही हमारा उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 7वां है हमारा। बच्चों प्रश्न नंबर 7वां हमारा वही वर्ग वाला है, उसका क्या क्या है ये HW में आप कर सकते हैं। पार्श्व चित्र में एक वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है, वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। इसके पहले जैसे बताया था सेम उसी तरीके से उसको आप HW में कर सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आज ये अभ्यास या प्रश्नावली 5B क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो वीडियो के लास्ट में अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।